भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान दर्शन करके महादेव चले गए। कंस ने देखा उतना गई थी कृष्ण को मारने के लिए, परंतु जाकर खुद मर गई। तो शक्टासुर को भेजा भगवान को मारने के लिए। कंस के द्वारा भेजा गया कि एक राक्षस आया। मैया ने भगवान श्याम सुंदर को बैलगाड़ी के नीचे आसन लगा करके लेटा दिया था, घर के कामों में लग गई थी। आया बैलगाड़ी पर बैठ गया, विचार किया शरीर के वजन को बढ़ाऊंगा, बैलगाड़ी टूट जाएगी, दबकर कृष्ण का काम तमाम हो जाएगा। तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा मामा जी आए हैं। अब मामा आए तो स्वागत तो भगवान ने कहा मामा जी का स्वागत तो बनता है, लेकिन मामा भी जैसे लायक होते हैं वैसे स्वागत होता है, वैसे मामाओं का स्वागत अच्छा नहीं होता है। ये भी दोनों मामा भांजे हैं, देखो ये सगे मामा भांजे हैं। हाँ याद आ गया तो बता दूं, ये भांजे हैं मामा है, लेकिन बनता नहीं दोनों का आपस में। एक बात ये भी सुन लो, बनता नहीं, एक बार ताली बजा दो। भांजा मामा को बहुत मुहाता है, लेकिन मामा थोड़ा सा कट कट करके चलता है। हाँ बहुत मुहाता है, ये हमारी अवधी भाषा में है। तो मामा और भांजे की अक्सर में बनती नहीं है। एक शकुनी मामा जिसने महाभारत कराया था, है ना, और एक कंस मामा जिसको भगवान ने पटक के मारा, और एक माहिल मामा आल खंड में आलाउदल माहिल मामा। तो भगवान ने कहा मामा जी आए हैं तो स्वागत तो बनता है। हाँ ये गेहूं के भी मामा होते हैं खेत में। गेहूं में भी एक मामा होते हैं, तो गेहूं को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहां दवाई छिड़को तो काम चलता है। कहने का मतलब कि मामा जितने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बड़े गड़बड़ होते हैं, और मामा भांजे की बहुत कम बनती है, और किसी की बन जाए तो अच्छी बात है। मामा के बिना काम नहीं चलता है। कोई शादी ब्याह होगा तो मामा जरूरी होता है जी, मामा मिलन होता है, तेल पूजन में मामा की जरूरत, मामा का तो हर कदम पर। तो उसे मामा बड़ा अच्छा शब्द है, बहुवचन है मामा। माँ यानी माँ, माँ अपनी माँ, इसके बाद माँ का जो भाई हो, माँ माँ। तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा मामा जी आए, स्वागत तो बनता है, तो थोड़ा सा पैर को हल्का सा ऊपर उठाया और पूरी बैलगाड़ी को पटक दिया, और बैलगाड़ी इतनी भारी हुई कि वो कंस का जो भेजा हुआ जो राक्षस था वो दब करके मर गया। ये सत्य है कि हम जब किसी को मिटाने का प्रयत्न करते हैं तो हम खुद मिट जाते हैं, विशेषकर जब हमारे मन में किसी प्रकार का कोई कुभाव होता है। जब किसी को नुकसान पहुंचाने के हम सोचते हैं तो हमें खुद ही नुकसान हो जाता है। किसी के रास्ते में हम कांटा बोएंगे तो वो कांटा उसके लिए तो नहीं, लेकिन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। भगवान श्याम सुंदर की लीला को नंद बाबा ने देखा। आज फिर लाला की रक्षा मानो महादेव ने किया हो। स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ है, ब्राह्मणों को बहुमूल्य वस्तु दान में दिया है। तृणावर्त नाम का दैत्य आया, बौंदर बनकर आया। भगवान ने देखा एक मामा गए, दूसरे मामा आ गए, बवंडर बनकर आया। भगवान ने विचार किया यदि ये अपना विस्तृत करेगा तो पूरे गोकुल को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आंधी बवंडर आती है तो पूरा सबको लपेट लेती है। तो भगवान ने विचार किया ऐसा कुछ करें कि हम अकेले अकेले निपट ले तो ठीक रहेगा, किसी और को नुकसान ना पहुंचे। तो मैया भगवान श्याम सुंदर को दूध पिला रही थी, और भगवान श्याम सुंदर ने अपने वजन को बढ़ाया, अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। तो मैया दूध पिला रही हैं, और भगवान श्याम सुंदर अपने भार को बढ़ा रहे हैं।
मैया भगवान को गोदी में लिए हैं, लेकिन सरकार इतने वजन हो गए, इतने वजन हो गए कि मैया की गोदी में संभाले ना जाए। और मैया ने देखा कि लाला को हुआ क्या। अरे 10 किलो 20 किलो चलो संभाल लिया जाए, जब कोई 50 किलो का गोदी में आ जाए साहब। मैया ने ठोका पीठ पर, मरी कहीं के, इतना दूध पीता, इतना दूध पीता है, अभी से ये हाल है तो आगे चलकर तेरा क्या होगा। और मैया ने उठा करके उन्होंने ढंग से पृथ्वी पे लेटा दिया। घर के काम में मैया चली गई। भगवान ने विचार किया अब अच्छा हुआ, बराबरी का मामा के साथ मुकाबला होगा। भगवान श्याम सुंदर को बवंडर बन करके लेकर के उड़ने लगा तो भगवान श्याम सुंदर ने मामा जी को पकड़ लिया और उठा करके पटक करके धरती पर काम तमाम कर दिया। भगवान श्याम सुंदर थोड़े और बड़े हुए हैं। दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है। गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। यहाँ भगवान श्याम सुंदर ने गर्गाचार्य जी महाराज को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया है। बड़े का नाम राम, यद्यपि बल में अधिक बलवान थे इसलिए उनको बलराम कहा गया, और छोटे का नाम कृष्ण रखा गया। दोनों भाई थोड़े बड़े हुए हैं, अब दीवार को पकड़ करके चलने लगे हैं, घुटनों के बल चलते हैं, आंगन में खेलते हैं, कुछ सहपाठी भी आने लगे हैं और धीरे धीरे अब तो दीवार के सहारे से घर के बाहर भी जाने लगे। हाँ, एक दिन मैया ने भगवान श्याम सुंदर के रोटी में मक्खन लगा दिया और साथ में नमक लगा दिया। मक्खन रोटी लगा करके, नमक मक्खन लगा करके रोटी को लपेट दिया और हाथ में थमा दिया। आप लोगों ने खाया होगा बचपने में, बहुत अच्छा होता था। आजकल का पनीर और वो नमक और रोटी और मक्खन बड़ा अच्छा होता था, क्योंकि देसी घी होता था और चक्की का पीसा आटा हुआ करता था। चूल्हे की आग होती थी, ना कोई मिलावट था, ना कोई उसमें केमिकल होता था, इसलिए तब का नमक और रोटी और मक्खन और आज का पनीर समझ लो साहब, मुकाबला नहीं। फिर भी बड़ा अच्छा होता था, बड़ा एक रोटी खा लो बढ़िया मोटी वाली और पेट भर जाया करता था। हाँ, मैया ने भगवान श्याम सुंदर को रोटी पकड़ा दिया और भगवान रोटी खा रहे हैं। और रोटी खा क्या रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, तो कभी गिर रहे हैं, कभी पड़ रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, धूल में दूषित हैं और नमक और रोटी के साथ धूल भी लगी हुई है। खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पसीना है और पसीने के साथ में थोड़ी धूल भी चेहरे पर है, और सूर्य की किरणें जब पड़ती है ना, ऐसा लगता है मानो स्वर्ण आभूषण चमक रहा हो। भगवान श्याम सुंदर रोटी खा रहे हैं, एक कौवा आया और भगवान श्याम सुंदर के हाथों से रोटी छीन ले गया। और रसखान कवि मानो इस दृश्य को देख रहे हो। धूली भरे अति शोभित श्यामजू की धोबनी सिर सुंदर चोटी, धूली भरी अति शोभित श्यामजू ऐसे बनी सिर सुंदर चोटी, खिलत खाते फिरे अंगना पग बाजत पैजनी पीरी कचोटी, खिलत खाते फिरे अंगना पग बाजत पैजनी पीरी कचोटी, या छवि को रस खाने बिलो काते, या छवि को रस खाने बिलो काते, भारती कांग कलानी जे कोटी, भागे भागे सजरी हरि आगे सुनो हरि आकन रोटी, भागे भागे सजनी हरि आगे सुनो आकन रोटी, आगे को भागे बड़ो सजनी हरि आगे सुनो आकन रोटी, धूली भरी आती शोभित श्याम
कैसे बनी सिंह सुंदर चुको धोले भर साई शोभित श्याम कैसे बनी सिंह सुंदर चोले खेला दिखाते फिरे आंगना आगे पैजानी बाजत तीर कचौटी या छवि रस खाने लोकत भारत कामे कला आरु कोटी हो या छवि रस खाने लोकत भारत कामे कला आरु कोटी भागे को भागे बड़ो सजनी हरी हाथी सो ले गयो मगर रोटी भागे को भागे बड़ो सजनी हरी हाथी सो ले गयो मगर रोटी भागे को भागे बड़ो सजनी हरी हाथी सो ले गयो मगर रोटी। कौवा आया और भगवान श्याम सुंदर के हाथों से रोटी छीन करके भाग गया। इस दृश्य को देवता देख रहे हैं। काश मुझे कौवा बना दिया होता। और इसखान कबीर ने इसलिए कल्पना किया कि मानुष हो तो वही रस खाने बसोनी जे गोकुल गाँव के ग्वारन। यदि मुझे मनुष्य बनाया जाए, मेरा मन पंछी ये बोले बदल जाऊं ब्रिज की लता पता में पैसी राधे जाऊं मैं राधे राधे जाऊं मैं श्यामा श्याम जाऊं राधे राधे जाऊं मैं श्यामा श्याम जाऊं मेरा मन पंछी मेरा मन पंछी जाओ लता पता राधे गाओ राधे राधे गाओ श्री श्यामा श्याम गाओ राधे राधे गाओ श्री श्यामा श्याम गाओ। महिमा प्यारे कोई न जाने प्रेम नगरिया मनमोहन महिमा प्यारे कोई न जाने प्रेम नगरिया मोहन गलियन में
नहीं लग जावे, तेरा नजर नहीं लग जावे, तेरा सामना समझो, तेरा सामना समझो, सभी ने किसी दिया तेरी याद सताती है, तू हम कर वाली कोयल मन को तड़पाती है, सभी ने किसी दिया तेरी याद सताती है, तू हम कर वाली कोयल याद सताती है, सभी ने किसी दिया तेरी याद सताती है, तू हम कर वाली कोयल मन को तड़पाती है, सबीले याद सताती है, लिया सब तूने, लिया सब तूने, अब यार कहाँ बैठा हूँ, राधे राधे राम, राधे राधे राम, श्री राधे सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, अरे ये भी मैंने माना मेरे से और नहीं है, और ये भी मैंने माना मेरे से और नहीं है, कान्हा मोहिना बिसारी हो चाहे लाख लोग मिल जाए, और हमसे तुम हो बहुत है लेकिन तुमसे हम लोग है, इसलिए घर में कहने लगा सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, फिर मैंने माना मेरे से और कही है, और ये भी मैंने माना मेरे से और कही है, सुन मुरली की ये ताने, 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 मेरा सामना चलो सामना जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए आज के आनंद की। आवाज नहीं आई, एक बार अपने आप बोलो। हाँ, एक बार और। अरे वाह भैया राजकुमारी जरा एक बार आप बोलो, बोलो आज की आनंद की। उधर मुंह करके बोलो, बोलो आज की आनंद की। क्या बात है भैया, राजकुमार जी आज तो ब्लॉक से आए हैं, इनकी धर्मपत्नी भी आई है।
तो थोड़ा जयकारे में जोर लगनी चाहिए, दम होना चाहिए, नहीं तो बाहर बातें जाएगी तो बहुत बातें बनेगी। क्यों देवी जी? हा? तो भगवान श्याम सुंदर थोड़े बड़े हुए हैं। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने मैया से चंद्रमा लेने का हठ किया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। नंद बाबा ने भगवान श्याम सुंदर को चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा सुनाई कि किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, कैसे देवासुर संग्राम हुआ और कैसे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और चंद्रमा में अमृत है और अमृत बड़ा मीठा है। तो जब भगवान श्याम सुंदर ने सुना कि चंद्रमा में अमृत है और अमृत मीठा है, तो भगवान को चंद्रमा के प्रति भगवान के मन में पाने की लालसा जागृत हुई कि मैं चंद्रमा लूंगा। ऐसा भगवान के मन में कल्पना आया, भाव आया। पहले जमाने में बच्चे माता पिता के पास बैठते थे, अब तो मोबाइल माँ बाप से दूर कर दिया बच्चों को मोबाइल ने। तो पहले जमाने में बालक माता पिता के पास बैठते थे तो माँ बाप अपने बच्चों को कथा सुनाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे, किस्सा सुनाया करते थे, और उस किस्सा में ज्ञान हुआ करता था। पहले के कहानी में, किस्से में ज्ञान हुआ करता था, सेवा की बातें हुआ करती थी, समर्पण की बातें हुआ करती थी। पहले के बालक अपने दादा दादी के निकट बैठते थे तो दादा दादी अपने पोता नाती को राजा रानी की कहानी सुनाया करते थे। उसमें बालकों में जोश हुआ करता था, उत्साह होता था, कुछ करने की इच्छा होती थी। मैं भी राजा बनूंगा, मैं ही सिपाही बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं चोर को पकड़ूंगा, मारूंगा, आदि आदि। आजकल के बालक ना दादा दादी के पास बैठते हैं, ना माँ बाप के पास बैठते हैं। बच्चों के कमरे में चले जाओ तो बालक वहां चढ़कर दूसरे कमरे में चले जाएंगे। पहले जमाना था कि कहीं से निमंत्रण आता था तो हम लोग अपने बाप के सामने जिद करते थे कि हमें भी चलना है, बड़ी खुशी होती थी। कपड़ा नहीं होता था, पड़ोसी से उधार मांग लाते थे कि भैया फलाने जगह जाना है, जरा जिद करते थे। माँ बाप कहते थे बेटा तुम्हारा वहां कोई काम नहीं, मत जाओ, नहीं ले जाते थे, फिर भी जिद करके हम लोग जाते थे। अब आजकल माँ बाप कहते हैं बेटा चलो हमारे साथ वहां थोड़ा चलना है, बच्चे कहते हैं पिताजी आप जाओ, हमारे पास समय नहीं, हम नहीं जाएंगे। आजकल बालक माता पिता से दूर चले गए, दादा दादी से दूर चले गए, और इस संस्कृति को हमें दोबारा लाना है। अपने बच्चों को थोड़ा अपने निकट लेके आना है। इस मोबाइल से थोड़ा यदि दूर हो जाए तो उनके पास दादा दादी माता पिता के लिए समय बचेगा, और यदि समय नहीं उनके पास है तो वो संस्कार नहीं पाएंगे, वो संस्कार से वंचित रह जाएंगे। तो नंद और यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर को चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई ये कथा सुनाया। तो भगवान ने नंद बाबा से कहा कि बाबा हमें भी चंद्रमा चाहिए। तो बाबा ने कहा मैया से कहो जाके। तो भगवान श्याम सुंदर मैया के पास पहुंचे तो मैया से जिद कर बैठे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। अच्छा, बालक जो होते हैं वो बाप से थोड़ा डरते हैं, क्यों तन्नू की मम्मी? हाँ, बच्चे थोड़ा सा बाप से डरते हैं लेकिन माँ से डरते नहीं है। अक्सर में बाप से कोई बात कह नहीं पाते लेकिन माँ से कह दिया करते हैं। किसी वस्तु की इच्छा है तो डायरेक्ट बाप से नहीं कहेंगे, माँ से कहेंगे कि माँ जरा आप सिफारिश लगा दो, क्योंकि बाप थोड़ा कठोर होता है और माँ कठोर नहीं होती है, माँ मुलायम होती है। बाप जल्दी सुनता उनता नहीं लेकिन माँ सुन लिया करती है, माँ का हृदय कोमल होता है। भगवान श्याम सुंदर ने हठ किया
मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, मुझे चंद्रमा चाहिए। भगवान को लगा चंद्रमा कोई खिलौना होगा, मुझे खिलौना चाहिए, वो चंद्रमा खिलौने में चाहिए। मैया ने कहा बेटा चंद्रमा कोई खिलौना नहीं है जिसको हम किसी दुकान से खरीद के ले आए और तुम्हें दे दें खेलने के लिए। चंद्रमा कोई वस्तु नहीं है जो बाजार से खरीद लाए। चंद्रमा किसी वृक्ष पर लगा हुआ कोई फल नहीं है कि तोड़ करके ले आए या बाजार से खरीद करके ले आए। और चंद्रमा तो आकाश में है, तो वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन बालक तो बालक है? जबरदस्त बाल हट होता है साहब। हमारे धर्म ग्रंथों में कई प्रकार के हट की चर्चा हुई है। उसमें योग हट है, राज हट है, त्रिया हट है और बाल हट है। तो राज हट, इस पर काबू पाया जा सकता है। किसी राजा ने आपके ऊपर क्रोध किया हो, कुपित हो गया हो राजा, आपको दंड देने का उसने प्रण ले लिया हो, आप जाओ हाथ पांव जोड़ो, चरणों में झुक जाओ, लौट जाओ, रो बिबड़ाओ, हाथ पांव जोड़ो, अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो, राजा क्षमा कर देगा। राजहट निदान है। दूसरा हट है त्रिया हट। स्त्री भी कभी कभी अपने पति से हट कर बैठती है। आप लोग करते हैं नहीं अपने अपने पतियों से? हाँ ऐसे करो, करती है ना? क्या बात है, जरा बढ़िया से करो। अपने अपने पतियों से हर स्त्री हट करती है और करना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हट नहीं करना चाहिए, घर ही बिगड़ जाए। सती की तरह हट मत करना। खैर त्रिया हट, इस पर भी काबू पाया जा सकता है। पूछो कैसे? पत्नी ने 2000 की साड़ी मांगे तो 4000 रुपए की साड़ी लाके दे दो, खुश हो जाएगी। 1 तोले सोने की चैन की मांगो, 2 तोला के लाके दे दो, खुश हो जाएगी। मटर पनीर की सब्जी की मांगो तो साहब 2-4 प्रकार की सब्जी लाके रख दो, बढ़िया। कहीं थोड़ा 2 रोटी बना लो तो 2 रोटी की जगह सब्जी दाल चावल सब बना के दे दो, खूब खुश हो जाएंगी। त्रिया हट, इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन एक हट है बाल हट, इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। जैसे भगवान श्याम सुंदर ने हट किया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, मुझे चंद्रमा चाहिए। मैया ने लाख समझाया लेकिन भगवान एक नहीं माने। बाल हट। अच्छा बचपने में सबने हट किया होगा, अपने अपने माँ बाप के सामने सबने हट किया होगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी। बचपना बहुत अच्छा होता है, उसमें कुछ हट होता है, कुछ जिद होता है, कुछ शरारतें होती हैं, कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ उलाहना होता है, कुछ झगड़ना होता है, कुछ अकड़ना होता है, कुछ रगड़ना होता है, कहीं मार खाना कहीं मार के आना। बचपना बड़ा अच्छा होता है, सहपाठियों के साथ उठना बैठना घूमना। अब तो खैर बचपना भी छिन गया, अब बचपना भी चला गया, अब बचपना छिन गया, अब बचपना मोबाइल में कैद हो गया, अब बचपना भी नहीं रहा। पहले वाला बचपना भी नहीं रहा। बचपना भी इस मोबाइल के युग ने बचपने को भी छीन लिया। तो बचपना उसमें हट होता था, जिद होता था, जो कहना उसको पूरा करा लेना माँ बाप से, और जब तक पूरा ना हो जाए तब तक बालक एड़ी को रगड़ रगड़ करके दीवार में सर पटक पटक करके मोटे मोटे आंसू बहा करके हम लोग रोते थे। आप लोग भी रोते थे ना माँ बाप के आगे, रोते 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 सुबह से शाम हो जाता था।
सर में दर्द होने लगता था, लेकिन रोना बंद नहीं होता था माँ बाप के आगे। आज भगवान श्याम सुंदर उसी बाल हट को, एक बार चंद्रमा ने भी हट किया था कि हट कर बैठा चांद एक दिन, माता सिंह बोला सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। माँ ने कहा क्या करोगे बेटा? तो चंद्रमा ने कहा सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। चंद्रमा ने भी अपनी माँ से हट किया था। आज भगवान श्याम सुंदर है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना नहीं हूँ, चंद्र खिलौना नहीं हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। भैया ने समझाया, लाला नहीं माने, रोने लगे। इतना रोए इतना रोए इतना रोए, बाल बाल गोपियां बड़े बूढ़े सब समझा रहे, हार गए। आकाश में चंद्रमा खिला है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो किसी ने कोई बहुत बड़ा फल आकाश में लगा दिया हो। लोग खुले आसमान में सोते थे, बाहर चारपाई डाल करके। पूर्णमासी का चांद था और खूब दिख रहा था, और चांदनी की रात वैसे